Hello students. Now we will start the third chapter which is about the current electricity. देखिए पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, पिछले दोनों चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड थे और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में एक बड़ा फर्क है, वहां पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा, द स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या है, जहां चार्जेस मोशन में। सो दिस वी विल डिस्कस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी कि हाउ द चार्जेस मूव्स और व्हाट दे प्रोड्यूस। और हम जानते हैं, देखिए सभी को हमको आइडिया है, पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, करंट क्या होता है, एक सिंपल सी क्वांटिटी करंट। व्हाट इज दिस करंट? हम बड़ी आसानी से कह लेते हैं करंट है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। अब चार्ज कैसे फ्लो करता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर सॉलिड्स हैं, कंडक्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर हमारे पास लिक्विड है तो आयंस होते हैं जो करंट कैरियर्स कहलाते हैं। और अगर हमारे पास आयनाइज्ड गैसेज हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए केमिकल्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई बैटरी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसके अंदर कौन करंट कैरियर है, आयंस। दे आर द आयंस व्हिच कैरीज द करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें तो बड़ी आसानी से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप बोल देते हैं और बोल देते हैं कि भाई I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। क्यू बेसिकली कंडक्टर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टी कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि करंट कितना है। हाउ, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर हम यूनिट की बात करें तो करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, विच इज इक्वल्स टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। और यहां से बड़ी आसानी से आप 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, the current produced will be 1 ampere. Current produced will be 1 ampere. देखिए आप ये भी जानते होंगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बहुत अच्छे से, और क्योंकि ये चार्ज और टाइम का रेशियो है, चार्ज स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसका मतलब इसका रेशियो भी स्केलर होगा। लेकिन हम बाद में एक क्वांटिटी और पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इसके बाद पढ़ेंगे, जो कि आई ओवर ए होती है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि करंट स्केलर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। इसकी वजह क्या है, करंट डेंसिटी इज अ पॉइंट प्रॉपर्टी। करंट डेंसिटी इज अ पॉइंट प्रॉपर्टी। करंट का क्या है, करंट का जैसे जैसे तार घूम रहा है वैसे वैसे करंट घूम रहा है, इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन करंट डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाती है, इसीलिए उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी, और इसीलिए करंट डेंसिटी जो कि करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए कभी आपने सोचा है कि भाई किसी भी सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। हम कहते हैं कि करंट को फ्लो कराने के लिए एक सेल्स यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए, और सोर्स ऑफ ईएमएफ करता क्या है, उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक मूवमेंट मिल जाती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करने लगते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो वो ही करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये भी आप प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। The direction of conventional current is always opposite to the direction of the flow of electrons. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पहली नॉलेज से जानते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में Q is equals to NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो अगर इस करंट के फॉर्मूले में यहाँ पे Q की जगह मैं NE भी लगा दूं तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला एक NE upon T मिल जाता है। That will also give you current. Now we will discuss a little bit two more terms. One is EMF and other is terminal potential. देखिए EMF और टर्मिनल पोटेंशियल में बहुत बड़ा फर्क है। EMF क्या है, हम एक मार्केट से सेल लेके आए, हमने एक वो जो आपका कह लीजिए
वोल्टेज नापने के लिए आपने वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। जब वोल्टमीटर का आपने इस्तेमाल किया तो वोल्टमीटर ने नए सेल की वोल्टेज आपको दे दी। उस सर्किट से आप उस सेल को लगा करके आपने कोई भी सर्किट नहीं चलाया, इसका मतलब है वो वोल्टमीटर आपको फुल वोल्टेज देगा जो उस सेल के अंदर है। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अ सेल कैन प्रोड्यूस, उसे हम बोल देते हैं ईएमएफ। वैसे ईएमएफ क्या है, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कौन करा रहा है, ईएमएफ करा रहा है। अगर ईएमएफ आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सेल करंट थोड़ी प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे नाम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाली फोर्स ईएमएफ कहलाती है। और ये कभी कभी हम नॉर्मल वेव में ईएमएफ और पोटेंशियल एक ही जैसे यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क दोनों में होता है, जिसको हम आगे अगले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये बात करते हैं। अभी फिलहाल हम जरा एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और हमें बात करनी है आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या और कहां से प्रोड्यूस हो जाती है। पहली बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से होते हैं, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, दे आर इन द रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन में होंगे तो उनकी एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो आ जाती है। So at room temperature, the average velocity of the free electrons inside the conductor which are in random motion will be zero। और इसीलिए कोई भी करंट सर्किट के अंदर नहीं होता, कोई भी करंट तार के अंदर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम तार को कनेक्ट करते हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, तो उस वायर के अक्रॉस होता क्या है, क्या कैसे उसके अंदर करंट आ जाता है। देखिए उसे समझने के लिए हम कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कराएंगे तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक कह दीजिए फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ V/L, ये किसकी वजह से हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस की इलेक्ट्रॉन्स ने, कितनी, F = -EE। माइनस ये शो कर रहा है यहाँ पे कि फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमने कहा जहां फोर्स होगा वहां एक्सीलरेशन होगा, भाई जहां धक्का लगा होगा तो एक्सीलरेट करेगी चीज, तो A = F/m। तो यहाँ पे आपने देखा F की वैल्यू -EE/m, ये आपको यहाँ से A मिल जाता है। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस फोर्स। अब हम कहेंगे जब एक्सीलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली उनकी स्पीड में बढ़ोतरी हुई होगी। अब नई स्पीड मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की पहली वेलोसिटी u1 प्लस A एक्सीलरेशन t1 τ1 टाइम है, ठीक है। ऐसे ही v2 दूसरे के लिए, vn लास्ट के लिए, और अगर हम इन सब का एवरेज ले लें तो हमें मिल जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहीं से डेफिनेशन मिलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो होती क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर दिशा में चलने लगते हैं, और जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने इन्हीं वेलोसिटीज का एवरेज लिया है, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पे मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिलेंगे, इसे थोड़ा देख लेते हैं। और इट इज क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए कैसे इसको ये आपको मिल सकता है। तो ये VD है, और यहां से VD की जगह V1 की वैल्यू कितनी लगाएं, U1 प्लस A τ1, इसी तरीके से U2 प्लस A τ2 एंड सो ऑन, UN प्लस A τn अपॉन n, U1 प्लस U2 एंड सो ऑन, UN अपॉन n, इसको अलग कर लीजिए, और A कॉमन ले लीजिए, τ1 प्लस τ2 प्लस एंड सो ऑन τn अपॉन n, इसको अलग कर लीजिए। देखिए ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो ये 0 हो जाता है, 0 प्लस A, और इसको हम टाउ एवरेज बोल देते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। देखिए टाउ है रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम को थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं तो वो रास्ते में जो पाथ में और इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होते हैं उनसे टकराते भी हैं। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मींस जब टकराव नहीं हुआ, जितने समय टकराव नहीं हुआ वही टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम यहां पे हमने टाउ से डिपेंड किया है, और आपको VD कितना मिल गया, A × टाउ। अब देखिए A कितना है, EE/m। अभी आपको बताया था मैंने, इससे पहले मैंने रब कर दिया उसको। A क्या था,
ये था माइनस ई अपॉन एम, ये था आपका ए। इस वैल्यू को इसमें लगा दें तो माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये रिलेशन आपको मिल जाता है किसके लिए?